वेलकम टू जिब्बा ग्रुप जी। आफ्टर अ लॉन्ग गैप आप लोग जैसा कि जानते हैं कि फेल 2023 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बीएड का प्रोजेक्ट एंड थीसिस हमने लास्ट टाइम किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे ग्रेड्स दोनों में, इवन फोर फोर सी जीपीए लिया। और हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया और इवन मेजोरिटी आपके फोर सी जीपीए और जो ए प्लस ग्रेड ए ग्रेड उन्होंने अचीव किए। तो उस काम को जारी रखते हुए हमने फैसला किया और हमने अपने ग्रुप के साथ और सब जो मेंबर्स हैं उनके साथ हमने एक मीटिंग की कि क्यों ना अभी जो फेल 2023 आया है इसमें भी स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फेल 2023 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। TPTG 620 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, अनाउंसमेंट आई है और उसके बाद फर्स्ट असाइनमेंट आई है। तो असाइनमेंट क्या है मैं आप लोगों को डाउनलोड करके बताता हूँ जी। ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के 10 मार्क्स है। 22 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। फाइल को मैं डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ईजी सी असाइनमेंट है, 10 मार्क्स आप इजीली इससे हासिल कर सकते हैं। जिब्बा ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शन होगी आप उसको फॉलो कीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों को फ़ाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या कुछ करना है। कोई इतनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, आप लोगों को बस एक बात माइंड में रखनी है कि आपने सारा वर्क हमारी इंस्ट्रक्शन के साथ करना है। तो हमारी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना है। अगर आप किसी और की वीडियो देखते हो तो फिर आपने उनको फॉलो करना है। एक को आपने अपना इजी वर्डिंग में बताता हूँ कि आप लोगों ने एक अपना यूट्यूब चैनल जो या एक टीचर को फॉलो करते जाएं और उसके अकॉर्डिंग जो वो आप लोगों को गाइड करता है या कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन बताता है आप लोग उस चीज़ों को फॉलो करें। तो आप लोगों को मैं इस असाइनमेंट का बताता हूँ जी। फर्स्ट असाइनमेंट क्या है, ये असाइनमेंट एक्चुअली ये है कि आपने एक स्टूडेंट फॉर्म जो है सबसे पहले ये देखिए 2 पेजेस का फॉर्म है, आपने इसके प्रिंट ले लेने, ठीक है, हार्ड में। आपने प्रिंट लेने के बाद अब इसको आपने फिल आउट करना है। फिल आउट कैसे करना है ये मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आ गया स्टूडेंट आईडी। आपने पेंसिल की मदद से यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। मैं अपनी यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी यहाँ पे आईडी लिखी, बट एवर आपकी जो भी आईडी है आप लोगों ने वो लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, ठीक है, ये पेंसिल के साथ आप लोगों ने फिल आउट करना है। ये देखिए जी मैंने अपना लिख दिया, नाम लिख दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल देखिए जी, स्कूल का नाम प्राइवेट हो जाए, उसके अलावा रेगुलर मीन के गवर्नमेंट का हो जाए, कोई चैरिटी स्कूल जो पीफ या फंड्स पे चलता है वो हो जाए, डजेंट मैटर। बट द मोस्ट मेन कंडीशन इज कि वो स्कूल जो है वो हाई स्कूल होना मस्ट है। यानी कि उस स्कूल में 9th 10th तक क्लासेस जो हैं वो मस्टली पढ़ाई जा रही हो, ठीक है। आई रिपीट कि 9th 10th 8th 9th 10th क्लासेस जो है वो मस्टली उस स्कूल में पढ़ाई जा रही हो, ठीक है। हाई स्कूल का होना कंपलसरी है। आप मिडल या जो ईएसटी स्कूल होते हैं या प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें ये वर्कशॉप, ये ट्रेनिंग, ये इंटर्नशिप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हासिल कर रहा हूँ जी गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्कर जैला। तो ये मैंने स्कूल सेलेक्ट कर लिया जो मेरे करीब भी है और मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें। लेकिन जब आप पेंसिल से फिल करेंगे तो आप इजीली इसको फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे सॉरी लिखना है कि उस स्कूल का एड्रेस का है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। आपने प्रॉपर मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो भी आपका होगा एड्रेस उस स्कूल का वो आपने लिखना है। तो ये देखिए जी मैंने वो वाला भी लिख दिया। अब नेम ऑफ हेड, जो उस स्कूल का हेडमास्टर है, जो उस स्कूल का प्रिंसिपल है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी उनका नाम, ठीक है। तो ये मैंने उनका वट एवर जो भी, अब स्पेलिंग रॉन्ग है तो डजेंट मैटर, ये मैंने उनका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने उन हेड का मोबाइल नंबर लिखना है। अगर वो हेड आपको अपना मोबाइल नंबर अथराइज नहीं करते तो स्कूल का एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो आप लिख सकते हैं, ज़ीरो। अब मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ तो जेलम का
पीटीसीएल कोड ये है, ठीक है। समथिंग मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो अगर वो आपको हेड जो है वो अपना मोबाइल नंबर देता है तो वो यहाँ पे लिख ले, अदरवाइज स्कूल का, स्कूल के गेट पर इवन स्कूल का मोबाइल जो फ़ोन नंबर होता है वो लिखा होता है। अब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जी। कैटेगरी में ये है कि आपका स्कूल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या पीफ है। तो मेरा स्कूल गवर्नमेंट है तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट वाले को टिक कर दूंगा। अब टाइप ऑफ स्कूल बॉयज़ का सिर्फ या गर्ल्स का या को एजुकेशन का है, तो मेरा सिर्फ बॉयज़ का है तो मैं सिर्फ बॉयज़ का इधर लिखूंगा। अब बात आती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन क्लास। देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ये कोर्स किया था ना, इंटर्नशिप की थी, तो इंटेक्ट चला था। क्या हमने सारों को फिल करनी? नहीं, हमने सारों को फिल नहीं करना। अगर आप कर भी दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बेसिकली जो सिलेक्ट करने हैं वो तीन क्लास ही करनी है, 8 9 10। आपने जस्ट इनकी स्ट्रेंथ लिखनी है, और ये आप फर्जी भी लिखवा लें तो डजेंट मैटर, क्योंकि इसकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा दूँ, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट डाटा मिल रहा है तो एक्यूरेट डाटा लिख लें। अगर आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिल रहा तो आप वाट एवर कुछ भी उसकी स्ट्रेंथ लिख दें। एक फर्जी तौर पर आपको पता तो चल जाएगा उधर से कि आपकी क्लासों में इतने हैं। अगर लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपने 8 9 10 की लिखनी है। ये आप वेरिफिकेशन करके लिख लें या आप सिंपली लिख दें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे कुछ ये मैंने एक फर्जी तौर पर तादाद लिखी, 11 12 नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दो, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ कि जस्ट 8 9 10 के जो आपकी क्लासेस है, आपने जस्ट उनका डाटा कंपलसरी फिल आउट करना है, बाकी आप ना भी करें तो चलेगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप सारी क्लासेस का डाटा फिल आउट करें। अब बात आती है कि आपने अपने बारे में बताना है, कि आपने बताना है जी आपकी मास्टर डिग्री है या आपकी बीए बीएससी। लेकिन आई विल रिकमेंड यू, मीन आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी या एटीएस की है और उसके बाद एमएससी की होगी, ठीक है। और मेजोरिटी ऐसे हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट बीएस की है और उसके बाद की है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी अगर बात की जाए तो मैंने पीछे बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की थी और उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एमएससी मैथमेटिक्स, और मैं इसको अंडरलाइन कर, ये आपने पेंसिल से फिल करने। और पीछे मैंने किया था जी बीएससी डबल मैथ फिजिक्स, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ये इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका बहुत इफेक्ट होगा, ये आगे जाके मैं बताता हूँ। आई होप कि आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्लासेस सेलेक्ट करनी है। क्लासेस में एक बात बता दूं आप लोगों को, आपने 8 क्लास का एक सब्जेक्ट कंपलसरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन भी दी गई है कि 8 क्लास का जो सब्जेक्ट है वो आपने हर हालत में सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने 8 क्लास का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एक नाइन्थ का और एक टेंथ का। कोई आपने रिपीट नहीं करना, ये ना हो कि नाइन्थ के दो कर दे या 8 के दो कर दे। इसी तरह आपने सब्जेक्ट को भी रिपीट नहीं करना, ये ना हो कि आप 8 का भी मैथ कर ले, नाइन्थ का भी मैथ कर ले। तो आपने कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना, कोई आपने क्लास रिपीट नहीं करनी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे 8 क्लास लिख रहा हूँ, फिर 9 क्लास लिख रहा हूँ और 10th क्लास लिख रहा हूँ। अब सब्जेक्ट, अब बात देखिए, मैंने एक कोर्स, मैंने डिग्रीज कौन सी की हुई है, एमएससी मैथमेटिक्स की है, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की है। तो इस अकॉर्डिंगली आप लोग देखें कि आप 8 का सब्जेक्ट तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 8 में आप, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने डबल मैथ फिजिक्स की है ना और एमएससी मैथमेटिक्स की है। आपको मेरी डिग्रीज में दो सब्जेक्ट तो यहीं पे नजर आ गए हैं, मैथ का भी और फिजिक्स का भी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टेंथ की मैथ कर रहा हूँ, नाइन्थ की फिजिक्स कर रहा हूँ। अब बात आती है एट, एट में मैं कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। एट में मैं इंग्लिश कर सकता हूँ। उर्दू वाला सब्जेक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना, ना उर्दू करना है, ना इस्लामियात करना है, ना पाक स्टडी करना है, क्योंकि वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले सब्जेक्ट करने हैं। मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, सोशल स्टडी कर सकता हूँ, जनरल साइंस कर सकता हूँ, कंप्यूटर कर सकता हूँ। बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग कंप्यूटर के साथ जाएं, वो बहुत आपको फ़ायदा देगा और ईजीली आप लोगों को आगे डाटा भी मिलता जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है जी उन क्लास टीचर्स के नाम जो ये फॉलो आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जिस स्कूल का आप डाटा लिख रहे हो, यहाँ पे कंप्यूटर कौन पढ़ाता है, कोई भी पढ़ाता है तो आप उसका नाम लिख दें। उमैर पढ़ाता है जी। फिजिक्स कौन पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ा रहा है जी वाजिद, पढ़ा उधर स्टडी टीचिंग कर रहा है। मैथ कौन कर रहा है जी, मैथ दाऊद वो कर। तो जो भी टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप उनका नाम लिखें, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर,
ये बहुत इंटैक्ट चला था लास्ट टाइम। अगर तो वो टीचर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं तो लिखें, अगर टीचर अपना मोबाइल नंबर नहीं देते तो आप अपने स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर था वही लिख कर और उनको तीनों की जगह पे पेस्ट कर दें, ठीक है, लेकिन लिखना मस्ट है। अगर वो अपना मोबाइल नंबर आपको नहीं देते तो स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वही आपने तीनों की जगह लिख देना। अब यहाँ पे आएंगे जी सिग्नेचर ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर। कंपलसरी नहीं है कि आप इन तीनों में से ही किसी के सिग्नेचर कराओ। कोऑपरेटिंग टीचर स्कूल में कोई भी टीचर जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपने उसके सिग्नेचर लेने। यहाँ पे जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा उसके सिग्नेचर कराने हैं। और यहाँ पे डेट लिखनी है जिस डेट को आपने ये सारी कार्रवाई की है, जो आपने ये फिल आउट की है। और यहाँ पे स्कूल की स्टैंप होगी। मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ, ये देखिए। ये देखिए जी, मेरी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम मेरा लिखा हुआ है, मेरे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ये मेरे विलेज मीन के उस स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ है, ये हेडमास्टर साहब का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर था, इसको मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पे कैटेगरी गवर्नमेंट है, बॉयज़ का स्कूल है, यहाँ पे सारी क्लासेस के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स है, डबल मैथ फिजिक्स मेरी बीएससी की डिग्री है। और यहाँ पे मैंने 8 9 10 क्लासेस सेलेक्ट की थी, 8 की कंप्यूटर, 9 की फिजिक्स एंड 10 की मैथमेटिक्स। यहाँ पे उनके नेम थे और कॉन्टैक्ट नंबर थे। यहाँ पे मेरे कोऑपरेटिंग टीचर थे दाऊद साहब, जिनके मैंने सिग्नेचर करवाए थे। यहाँ पे हेडमास्टर साहब के साइन थे। और यहाँ पे डेट थी जिस डेट को मैंने ये सबमिट करवाई थी। और यहाँ पे स्कूल की ये थी स्टेप थी। अब आप लोगों ने इसको पेंसिल के साथ फिल आउट करने के बाद प्ले स्टोर से कैम स्कैन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपने इन दो पेजों को करना है स्कैन, ठीक है। स्कैन करने के बाद आप लोगों ने इस असाइनमेंट को पीडीएफ में सबमिट नहीं करना, आपने उन पेजेस को एमएस वर्ड में सबमिट करना है। और एमएस वर्ड में सबमिट करने मीन के सबसे पहले आप वो दो पेजेस जो होंगे उनको कैम स्कैन कर लेंगे। कैम स्कैन करने के बाद आपने उन पेजेस को एम एस वर्ड में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपने एम एस वर्ड की फाइल को सबमिट करना है। पीडीएफ की सबमिट सबमिट करेंगे आपको मार्क्स कट जाएंगे, आपके ज़ीरो भी आ सकते हैं। आई विल रिपीट अगेन कि आप लोगों ने असाइनमेंट को वर्ड फाइल में ही सबमिट कराना है। सो होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। प्रॉपर मेथड मैंने आप लोगों को गाइड कर दी है। इसको आपने ईजिली और इंतहाई ईजी काम है, 10 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। हमने बहुत मेहनत के साथ ये असाइनमेंट बनाई थी और बहुत अच्छे हमारे सुपरवाइज़र थे। मेरी मैम आमिना एजाज थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और अल्लाह उनको तरक्कियाँ दे कि उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया और मेरी बहुत हेल्प की थी इस टीपी के प्रोजेक्ट में। और मेरी जो ईडीयू की थी मैम इरम जावेद, वो इंतहा की इंटेलिजेंट सुपरवाइज़र थी और इंतहा का वो अच्छा मीन के बिहेव करती थी स्टूडेंट के साथ और बहुत अच्छा गाइड करती थी। तो इतनी मैंने उन मैं अगर स्टूडेंट की तरह बात करूं तो मैंने उनको बहुत तंग किया, उनसे बार बार क्वेश्चन किए, उन्होंने कभी उसमें इनकार नहीं किया कि वो कुछ गाइड ना करें या इस तरह की बात हो। बट इन्होंने इतना हमें गाइड किया कि हम इस काबिल हो गए कि आप लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट बहुत ही मज़े की है, आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ कि बहुत मज़ा आएगा। एंड लास्ट पे अगर कोई स्टूडेंट कोई मेंबर हमसे पेड टास्क करवाना चाहता है तो वो हमने लास्ट टाइम वीडियो दी हुई है, आप हमसे पेड टास्क करवा सकते हैं असाइनमेंट्स। अगर आप पूरा प्रोजेक्ट हमसे करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, हम पेड टास्क कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके कोर्सेज की उसके भी पेड टास्क हम ले रहे हैं, क्विजेस के, एसएमएस हैंडलिंग एंड फर्दर जो भी आपके हैं वीडियो वॉचेस या लेक्चर वॉच जो हैं। तो अगर कोई भी पेड टास्क करवाना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट करें, हम पेड टास्क भी कर रहे हैं। इस असाइनमेंट की एक डुप्लीकेटेड फाइल जो फॉर्मेट फाइल है वो हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देंगे। आप लोगों को गुड लक कह रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा सा प्रोजेक्ट और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करना है। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिपा ग्रुप के लिए आपका पूरा एक जो 6 मंथ का कोर्स है हम आपको गाइड करते जाएंगे गाहे बगाहे, जो जो असाइनमेंट आती जाएगी और बेस्ट एंड द एक्सीलेंट जो होगा वो हम आप लोगों को गाइड करेंगे। और हमारी प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन होती है अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप 4 CGPA परफेक्टली और कंप्लीटली जो है वो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।